हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशीष कुमार। मैं इस वीडियो से आपको बताने जा रहा हूं सिंगुलर और प्लूरल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने मुझे व्हाट्सएप किया कि आप इसके ऊपर कोई वीडियो बनाओ, तो मैंने सोचा कि आपको सिंगुलर और प्लूरल के बारे में आपको बताऊं। है तो बहुत बेसिक, लेकिन इस बेसिक को लेकर के अगर आपके पास कोई भी कंफ्यूजन है तो वो आपको इंग्लिश में सेंटेंस फ्रेमिंग में आपको हमेशा प्रॉब्लम करेगा। और अगर कोई कंफ्यूजन है भी तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद वो प्रॉब्लम, वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो समझते हैं सिंगुलर क्या है और प्लूरल क्या है। तो दोस्तों, सिंगुलर का मतलब होता है वन और प्लूरल का मतलब होता है मेनी। आप किसी भी नाउन का, किसी सिंगुलर नाउन का प्लूरल बना सकते हो और किसी सिंगुलर वर्ब को भी आप प्लूरल बना सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ नाउन और वर्ब के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश सेंटेंसेस फ्रेमिंग के लिए। क्योंकि जब भी आपको इंग्लिश में सेंटेंस फ्रेम करते हो तो आपको प्रॉब्लम होती है, यहाँ पर ये लगाएं, वहाँ पर वो लगाएं, वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाएं, तो उसे हम थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं। दोस्तों, जितने भी नेम्स हैं उनको हम नाउन कहते हैं। नेम इज नाउन। और जितने भी एक्शन वर्ड्स हैं, यानी आप जो भी कुछ करते हो जिससे किसी एक्शन का पता चले, उसे हम वर्ब कहते हैं। इंग्लिश में एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि आप किसी भी नाउन में, प्लीज नोट, किसी भी नाउन में अगर आप एस या ईएस लगा देते हो तो वो प्लूरल बन जाता है। और कोई भी वर्ब लो, वो बाय डिफॉल्ट वो हमेशा प्लूरल होता है। जैसे आप देखो, गो प्लूरल है, ईट प्लूरल है, डांस प्लूरल है। इंग्लिश में जितने भी वर्ब्स होते हैं बाय डिफॉल्ट वो प्लूरल होते हैं, जिसको हम वर्ब वन के नाम से जानते हैं। गो वर्ब वन है, वेंट वर्ब टू है, गोन वर्ब थ्री है, गोइंग वर्ब फोर है, गोज वर्ब फाइव है। तो मैंने कहा कि जब भी आप किसी नाउन में एस और ईएस लगाते हो तो वो प्लूरल बन जाता है। इसका उल्टा वर्ब के साथ है। अगर आप किसी वर्ब में एस और ईएस लगाओगे तो वो सिंगुलर बन जाएगा। एक सम एग्जांपल्स, गो है तो प्लूरल है, लेकिन आप जैसे ही गोज कहते हो, GOES कहते हो, तो वो सिंगुलर बन जाता है। ईट कहते हो तो ईट इज अ प्लूरल वर्ड, EAT, और जब आप इसमें S लगाते हो तो वो सिंगुलर बन जाता है, EATS। तो सिंगुलर और प्लूरल जो कि हमारा टॉपिक है, तो आपने ये भी समझा कि कोई नाउन सिंगुलर या प्लूरल कैसे हो सकता है। विदाउट S और ES नाउन सिंगुलर फॉर्म में होगा, S और ES जोड़ोगे तो वो प्लूरल फॉर्म में हो जाएगा। कोई भी वर्ब बाय डिफॉल्ट प्लूरल फॉर्म में होता है, V1 जिसे आप जानते हो, और उसे आप S और ES ऐड कर दो तो वो सिंगुलर फॉर्म में बन जाता है। अब क्वेश्चन है कि आप इसको यूज कैसे करोगे, सिंगुलर के साथ सिंगुलर और प्लूरल के साथ प्लूरल। जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश में 99% यही रूल काम करेगा। जब भी आप सेंटेंसेस बनाने का ट्राई करते हो तो आप हमेशा ध्यान दो कि इंग्लिश का जो आपका जो सेंटेंस का जो मेन सब्जेक्ट है, अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब जो है, एक्शन वर्ड है, वो भी आप सिंगुलर में लो। और अगर आपका सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो आप वर्ब भी में, जो आपका वर्ब है, उसे भी आप प्लूरल में लो। फॉर एग्जाम्पल, राम गोज, यहाँ राम सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपने गोज लिया, यानी कि राम सिंगुलर है और गोज भी सिंगुलर है। अगर गो होता तो प्लूरल होता। मैंने अभी बताया कि जब आप उसमें ES ऐड करते हो तो दैट बिकम्स सिंगुलर। तो राम गोज। अगर मैं कहूँ राम एंड मोहन तो यहाँ पर गो हो जाएगा, यानी कि जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। 99% सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लेगा, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब लेगा। सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, इसके लिए मैं एक और भी वीडियो बनाऊंगा आपको और डिटेल में समझाने के लिए। वैसे ये वीडियो भी आई थिंक गुड एनफ टू अंडरस्टैंड कि सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या है, इसको हम इंग्लिश सेंटेंसेस में कैसे यूज करेंगे।
अब प्रेजेंट में, पास्ट में जनरली हमें इस रूल की ज़रूरत होती है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। तो मैं आपको उसको भी थोड़ा ब्रीफ में बताने का ट्राई करता हूँ। प्रेजेंट में जो सिंगुलर वर्ब हो सकते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? वो हो सकता है इज, वो हो सकता है एम, और कोई भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जब आप उसमें एस और ईएस लगाते हो तो वो भी सिंगुलर फॉर्म में आता है। पास्ट में जब आप जाते हो तो वो है वॉज और वो है वर। और मुझे उम्मीद है कि आपको मैंने जो कुछ भी बताया उसे समझने में और जो भी आपका कंफ्यूजन था उसे दूर करने में यह वीडियो और मेरी बातें ज़रूर हेल्पफुल होंगी। तो आप मुझे ये बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं इंग्लिश या एजुकेशन रिलेटेड जो भी वीडियोस बना रहा हूँ वो आप सबके व्हाट्सएप कमेंट्स और मैसेजेस के बेसिस पर ही बना रहा हूँ। तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करना, मेरा व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी मेरे चैनल पर दिया हुआ है। आप बताना कि आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा, आपको इंग्लिश सेंटेंसेस फ्रेम करने में सिंगुलर एंड प्लूरल के कंफ्यूजन को दूर करने में कितना हेल्पफुल हुआ, आप ये भी बताने का ट्राई करना। तो दोस्तों, यहाँ पर मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ आपका दोस्त आशीष कुमार और आप देख रहे हैं मुझे मेरे ही चैनल पर। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो ताकि और भी बहुत सारे लोगों को इस वीडियो से सिंगुलर और प्लूरल के कंफ्यूजन को दूर करने में हेल्प मिले। जय हिंद।